मृणालिनी जी, वेलकम टू रेडियो सबरंग। और अपने व्यस्त दिनचर्या में से आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है आपसे कि सेना से जुड़े परिवार में आपका बचपन कैसा रहा? सिर्फ बचपन ही नहीं, मेरे अभी भी सेना से जुड़ा है, मेरे पति फौजी हैं। तो जी। मैं फोर्थ जनरेशन हूँ आर्मी में। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, अब हस्बैंड, और मेरे फादर इन लॉ भी फौजी हैं। So this is the only life I have known and I have seen. Or and you know, with conviction, the only one thing I can say is uh, what they teach us is देश के लिए प्यार, बस वो ही है और कुछ नहीं है। तो बचपन में आई डोंट थिंक माय फादर वाज प्रेजेंट ऑन माय बर्थडे पार्टीज और माय पीटीएम मीट्स because he was serving the nation. That is all that I understood, that he is serving the nation and duty comes first. The nation is above everything else. So जैसे जैसे बड़े हुए we thought that this is a way of life for everybody. But unfortunately we saw a few changes as we grew up. And the changes were that, you know, we realized that everybody doesn't love the nation as much as Fauji's do. Some people equate it with money, and it's really hurtful when I heard from a lot of people, उनको तो मरने के लिए पैसा मिलता है या border पे रहने के लिए पैसा मिलता है. It's really hurtful because nobody gets paid for that. I think किसी की जान से ऊपर कुछ नहीं है, but it's their love for the country that makes them do those things. So I'm still leading a फौजी wife life. मेरा सवाल इसलिए था ये क्योंकि फौजी परिवार में एक बच्चे को उस तरह का डिसिप्लिन, अनुशासन मिलता है जो शायद नॉर्मल परिवारों में उस तरह से नहीं मिलता। उसको अगर आप डिफरेंशिएट करके कुछ बता पाए। डिसिप्लिन होता है बिकॉज आपका आपका हर चीज का एक तरीका होता है या एक पैटर्न होता है जिसमें आप ढलते चले जाते हैं, आपका जीवन ढलता चला जाता है। टाइमिंग्स होते हैं सेट कि अभी हमें स्कूल जाना है, अभी हॉर्स राइडिंग के लिए जाना है, या अभी स्विमिंग क्लासेस हैं, और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं क्योंकि ब्रिटिश कंटोनमेंट्स, मैं ब्रिटिश कंटोनमेंट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी आर्मी भी ब्रिटिशर्स ने ही बनाई थी। तो जो कंटोनमेंट्स बनाए थे वो काफी बड़े होते हैं, और उन बड़े कंटोनमेंट्स के ऊपर क्या होता है कि फैसिलिटीज होती हैं। सो अपार्ट फ्रॉम स्कूल देयर इज अ स्विमिंग पूल, देयर इज अ हॉर्स राइडिंग क्लब, देयर इज समथिंग, बिकॉज अमूमन फौजी बाहर हैं तो उनके बच्चे या उनके परिवार क्या करेंगे, तो वो डिसिप्लिन आ जाता है। दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू आर gearing up to do various things at a particular time. So you plan your trip कि हाँ मुझे 6 बजे निकलना है ताकि मैं वहां पर इतने बजे पहुंच जाऊं, फिर ये हो और फिर ये हो और फिर मुझे वापस आके सो इट जस्ट बिकम्स अ रेगुलर वे ऑफ लाइफ विद एवरी फौजी बच्चा। मतलब जो फिल्मों में दिखाया जाता है एक डिसिप्लिन्ड वो आर्मी बिल्कुल फैमिली। अनट्रू है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल अनट्रू है। मूंछों वाले फादर डंडा लेके चले हुए हैं, वो बिल्कुल अनट्रू है। ऐसा मुझे फौजी बात कोई नहीं दिखा। ओके। पिताजी आपके जनरल वीके सिंह जी जब सेना के सबसे ऊंचे पद पर थे, कितना जी, गर्व महसूस हुआ था आपको उस समय? बहुत बहुत गर्व महसूस हुआ था क्योंकि बहुत मेहनत लगती है उस जगह पहुंचने में। हमारी फौज बहुत ही पिरामिडिकल स्ट्रक्चर की है, सो इट्स जस्ट अ हैंडफुल ऑफ पीपल हु गो ऑन द टॉप, एंड गेटिंग अ 4 स्टार रैंक इज अ वेरी प्राउड मोमेंट। की बहुत बहुत फख्र की बात होती है, बहुत इज्जत की बात होती है कि आपको 4 सितारे मिल गए हैं, और उन सितारों से बेहतर आसमान में सितारे भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। मृणालिनी जी, आपके पिताजी की चर्चा तो हम लोग ने बहुत सुनी है, आपकी और उनकी बॉन्डिंग की भी बहुत सुनी है। कुछ आप अपनी माताजी के साथ की बॉन्डिंग के बारे में भी बताइए हमें। आई थिंक वो बॉन्डिंग स्पेशल इसलिए भी थी बिकॉज शी वॉज देयर, शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन द हाउस, शी हैड टू बी स्ट्रॉन्ग, कोई चॉइस नहीं थी। बच्चों को बड़ा करना है, सब कुछ घर मैनेज करना है, रिश्तेदारों को मैनेज करना है। वो सिंगल हैंडेडली all army officers wives play a lot of roles. You know, she is not only a wife, she is a mother, she is a daughter-in-law, she is a daughter. वो सारे रोल्स को बैलेंस करते करते वो गृहिणी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और मुझे लगता है कि
उनसे ज़्यादा अपने बच्चों को कोई सिखा नहीं पाता। आई थिंक हमारे बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जो फौजी बैकग्राउंड से आए हैं, और अगर आप उन सबको देखो, दे वेरी बोल्ड पीपल, बी इट प्रियंका चोपड़ा, बी इट अनुष्का शर्मा, बी इट दे आर वेरी स्ट्रांग। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी बिकम एंड ऑफ द डे। और ये सही बात है कि माँ सबसे पहली गुरु वही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मृणाली जी, बचपन का कोई ऐसा किस्सा, दिलचस्प किस्सा जो आपके जहन में आज दिन तक हो? देखिए बहुत सारे हैं। हमारा परिवार हमेशा से एक एनिमल लवर परिवार रहा है, तो मुझे नहीं कभी याद आता कि हमारे घर में कोई आस-पास के डॉगीज़ भी होते थे, तो उनको हम बुला लेते थे। पर हाँ, एक बहुत दिलचस्प सी बात है, हमारी जो माताजी हैं, वो रोज़ सुबह टिफ़िन पैक करके देती थीं, और बचपन में हर बच्चा ये सोचता है कि ये रोज़-रोज़ ये खाना क्यों दिया जा रहा है, कुछ वैरायटी होनी चाहिए। तो हमको रोज़ मिलता था पराठा और भिंडी की सब्ज़ी। अब हमने भी उसका एक तरीका ढूँढा, स्कूल जाकर। एक हमारी फ्रेंड थी, उनको भिंडी अच्छी लगती थी, तो वो भिंडी खा लेती थी पूरी, अपने पराठे के साथ। अब वो पराठा जो बचता था, तो आई वुड कम होम, और हम लोग फ्लैट्स में थे, तो सबसे नीचे आंटी के पास एक बड़ा-सा जर्मन शेफ़र्ड डॉग था। उनको हम पराठे खिलाते थे, स्कूल से आते ही। तो हर रोज़ वो डॉग हमारा पराठा खाता था, और एक दिन वो अंकल कहीं टेम्परेरी ड्यूटी के लिए गए, तो वो इतना फ़ेरोशियस सा डॉग था कि उसे बाहर लाना मुश्किल हो रहा था। तो आंटी कह रही थी कि कौन लेके जाएगा इसको सेट के लिए, तो हमने वॉलंटियर कर दिया, एंड आई वाज़ ओनली इन क्लास 1। तो हम ले जाएँगे, तो सब लोग हैरान। नोबडी न्यू आई वाज़ फीडिंग द डॉग एवरी डे, तो डॉग तो दोस्त होगा ही हमारा। जी जी। तो सब लोग खुश, until they found out कि I was the dog's friend because I was feeding him। उनका तो पेट भरा, लेकिन आपने जो पराठा इनको, जर्मन शेफर्ड को और भिंडी दोस्त को खिला दी, आपने क्या खाया स्कूल में? देखिए, मैं उस समय खाने की चोरी होती थी, मन नहीं करता था, कभी ये लगता था कि घर जाएँगे खा लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना वो नहीं है। मम्मी बड़ी खुश होती थी, "अरे! हमारे बच्चा पूरा टिफ़िन खत्म करके आया है।" प्लीज़ रियलाइज़िंग कि हम लोगों ने दूसरों को खिलाया है। आपका आगे, आपने अपने पढ़ाई और करियर को लेके क्या रास्ता चुना? अ, मैं आई वाज़ अ साइंस स्टूडेंट टिल माय 12th। अ, उसके बाद क्योंकि वो हमारे टाइम पर ये होता था कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो साइंस लेंगे, खराब है तो ऑटोमेटिकली आर्ट्स मिल जाती थी, उसके लिए कोई चॉइस नहीं करनी थी। जी। और एंड समहाउ साइंस हैड द मैजिकल स्कोप, ये माना जाता था। तो हमने 12th तक साइंस ली, बायोलॉजी एंड मैथ्स के साथ। और उसके बाद in my graduation I had to go alone to get my admission done। ना फादर थे ना मदर थे, तो मैंने कहा ठीक है, अब अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। So I shifted, I took commerce because everybody wanted to do commerce, so it was more of peer pressure। So I did my BCom, and then I went on to do my MBA from Symbiosis, and then I got married to a Fauji, and I realized कि अब क्या करें? वो कॉर्पोरेट ड्रीम जो था सिम्बायोसिस में, वो तो क्रैश हो गया। कि अब क्या करेंगे? फौजी तो कहीं भी जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट चले गए अपने हस्बैंड के साथ, तो हमने कहा अब क्या करें यहाँ पर? देन आई वेंट ऑन टू डू माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी। तो हमने शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू की। I did my master's in psychology, I did my B.Ed, I did my M.Ed, I've done my NLP practitioner's course, I've done a lot of other courses. तो So I became वैरिड a आपका practitioner। बहुत जो एजुकेशन रहा है वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स में रहा है। हाँ, अलग-अलग सब्जेक्ट्स में, but I think I finally found my calling in psychology because I went on to pursue a lot of courses in it. So I did my accreditation abroad, and a lot of things. So art therapy courses, NLP, उसके बाद हम लोगों ने hypnotherapy किया, so that we could practice in this field। राइट, ओके। सेना से जुड़े परिवार से और फिर राजनीति से जुड़े परिवार तक क्या अंतर आपने महसूस किया? कुछ शॉकिंग आपको लगा दोनों माहौल में अंतर? जी, बहुत अंतर है। बेसिक अंतर, जब आप सेना में होते हैं तो आपको शायद से उस वे ऑफ लाइफ में पता चलता है कि किसका क्या रोल है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जिम्मेदारी भी
अपने कंधों पे उठाने की एक आदत सी पड़ जाती है। पर मुझे सिविल माहौल स्पेशली पॉलिटिक्स में ये लगा कि वो जिम्मेदारी की जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। अमूमन मैंने क्योंकि मेरे पिताजी का पहला चुनाव गाजियाबाद क्षेत्र से रहा, दूसरा भी, मैंने एक चीज रियलाइज की कि अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि आपका पहला जो आपका अ, अ, माध्यम होता है राजनीति में जिससे आप जुड़ते हैं वो पार्षद होता है या सभासद होता है। वो आपके कॉलोनी, आपके एरिया की साफ सफाई, रख रखाव, पार्क्स का सफाई, नालियां, खड़ंजे सबके लिए जिम्मेदार होता है। पर बहुत लोग उससे बात नहीं करते, बहुत लोग उसके पास जाना पसंद नहीं करते। तो वो पहली कड़ी होती है जिससे आप राजनीति से जुड़ते हैं और वो पहला स्टेप है जो आपका काम करेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप आते हैं आपके एमएलए, जो कि आपकी लोकल लेजिस्लेशन का काम करते हैं, आपको स्टेट के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि स्टेट लेवल के सारे आपके काम एमएलए को एड्रेस करने चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड कि हाँ, हमने इस आदमी को वोट इसलिए दिया है क्योंकि ये काम करेगा। और तीसरा आता है आपका एमपी, जिसको आप चुनकर अपने रीजन से पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि वो देश के इश्यूज को डिस्कस करे। मेरी कई बार बहुत लोगों के साथ इस बात पे बहस हुई कि आप अगर मैं पार्षद का काम एमपी को दे दूं और एमपी का काम पार्षद को दे दूं तो ये नहीं हो पाएगा, एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। पर अगर आपका पार्षद काम नहीं कर रहा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने ही लोकल एरिया से किसी एक चेहरे को उठाएं और उसको प्रोजेक्ट करें ताकि अगले चुनाव में वो पार्षद बने और आप उसको आई मीन यू ब्रिंग हिम टू पावर सो दैट ही कैन डू योर लोकल वर्क। जी पर जी। अगर आप उस लोकल वर्क के लिए अगर आपकी छोटी सी कोई समस्या है, नाली ब्लॉक हो गई है और उसके लिए आप एमपी को कॉल करेंगे तो एमपी भी आपके पार्षद के पास ही जाएगा। हम्म, काम बिल्कुल। तो वो उसी उसी व्यक्ति ने करना है। हाँ, तो वो ये पॉलिटिकल हायरार्की समझने की जरूरत है, वो अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अगर आप अवेयर होंगे कि किस व्यक्ति ने क्या काम करना है तो लाइफ बिकम्स अ लिटिल सिंपलर एंड इजियर। आई मीन इट्स लाइक द आरडब्ल्यूए बॉडीज, everybody knows that we elect an RWA for a certain purpose, पर मैंने देखा उसमें भी पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, काफी झगड़े होते हैं। दो ऑलमोस्ट हर RWA के अंदर दो पार्टीज बन जाती हैं, एक फॉर एंड एक अगेंस्ट। एंड बेसिक ह्यूमन, अ पर्सन हु इज अ नॉर्मल टैक्स पेयर सफर्स वेरी ट्रू। बिकॉज उसको ये नहीं पता लगता कि वो कहाँ जाए, अब वो किससे एड्रेस करवाए अपनी प्रॉब्लम। जी। तो अगर वो अवेयर होगा तो ये चीज नहीं आएगी एंड ही विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक पॉलिटिक्स इज अ गुड वे ऑफ सर्विंग द पर्सन, बट if that person knows how to get served, it will become much more easier. आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। अम, मृणालिनी जी, जब पहली बार जनरल साहब चुनाव लड़े और रिकॉर्ड मतों से जीते थे, उस जी समय आप जनता के बीच गई थी वोट मांगने के लिए। कैसा जी। महसूस हुआ था, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग था। पर हाँ, अ, मैंने एक चीज जरूर बोली थी उस समय भी जनता को। आई डोंट नो वेदर दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू से इट अगेन, बट आई विल स्टिल से इट। जनरल साहब एक 4 स्टार जनरल के पद से रिटायर होने के बाद राजनीति में आए, जरूरत नहीं थी। He could have enjoyed his retired life, played golf, gone to the best of clubs, had a great life, but he chose to serve people, or with a lot of conviction. और गाजियाबाद में के 2014 के गाजियाबाद में और अब के गाजियाबाद में बहुत अंतर आया है, बहुत कुछ हुआ है। और छोटी छोटी चीजों में मैंने उन्हें चिंता करते हुए पाया है। I mean, even today, if I sit with him, he will say, we need a hospital. Saibabad needs a government hospital. एक बड़ा चाहिए, land issues आ रहे हैं, या फिर जो हिंडन एयरपोर्ट भी बना, at that point of time, सरकार ने वो जमीन खरीदी नहीं, लीज पे ली। अब वो लीज खत्म हो रही है तो वो चिंता करें कि कहीं उसमें प्रॉब्लम्स ना आ जाए। What are the flights that can be started? So I see him worrying on a everyday basis, and he's a very straightforward person. मतलब
कई बार मैंने देखा है when a person comes to our house or meets us and he says ये काम करना है, से ये काम बेटा आपका ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, जो कि अमूमन पॉलिटिशियन बोलते नहीं नहीं है, बोलते हैं। वो घुमा देते हैं बात को। तो जी वो बोलते हैं बेटा मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है, आपको फलां जने के पास जाना पड़ेगा। दैट इज व्हाई if a person knows कि उसको कहाँ जाना है, it becomes so much easier. जी जी बिल्कुल। तो आप बहुत करीबी तरह से जनरल साहब के साथ आपने काम किया है। आप उनकी राजनीति में उनके साथ उनकी सपोर्ट रही हैं, सहयोग करती आई हैं। महिलाओं के लिए राजनीति में आप किस तरह की चुनौतियां देखती हैं? I think everywhere. I uh, I think everywhere women have had to prove themselves. We are a patriarchal society. तो हमेशा से patriarchal society रही है, तो वो mindset कुछ change करना पड़ेगा। और मुझे लगता है मे बी कई आपको या कई किसी को लगे कि मैं शायद इसमें कुछ गलत हूँ, पर मुझे लगता है women have had to prove themselves for a very long time in this society. But I think problem भी हम में ही है, because we are a very judgmental lot. Instead of judging each other, if we were fixing each other's crowns and making each other look prettier, we would have been far more successful. I mean, I have seen, you know, normal everyday conversations, even in the workplace. दो महिलाएं बैठी हैं, वो तीसरी महिला की बुराई कर रही हैं. Yeah, they'll be judging someone they met. Oh, she was, she did this, or she did this. Why can't we stop doing this? And why can't we just walk up to the person and say, maybe, this is what I think about you. Maybe I'm wrong. Maybe if I'm correct, you can change yourself a bit. We don't do that. And I don't know why we don't do that. And I'm a very direct person. So if I don't like something about somebody, I will rather walk up to a person and talk about it rather than talk behind the back. और आपको लगता है क्योंकि कि राजनीति में भी यही चीज हो रही है? यही हो रही है महिलाओं के साथ। हो क्या रहा है कि आप अगर उठने चलेंगी, आप ही के साथ की दो महिलाएं आपको खींचने लगेंगी। So I think we as women have to support more women, which we are not doing. हम महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। आप खुद राजनीति में आने या चुनाव लड़ने का कोई इरादा रखती हैं आगे? And not at the moment. I'm not interested at the moment. We would rather just be a supportive element in General Saab's राजनीति. सपोर्टिव एलिमेंट भी उनके काम में हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि वो काम कर रहे हैं तो हम ऑफिस जाके कुछ कर लें। हम केवल सपोर्ट ये कर पाएंगे कि अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कोई इंसान मदद के लिए आए तो हम उसको सुन सकें और उसकी बात सही जगह पहुंचा सकें। So I think that is what we do right now. Apart from that, I mean, through you, I would like to urge women to make more groups and help more women. Nowhere in Western countries or civilized societies do women crumple each other. If we want a place in politics, then we need to fight for it. And if we need to fight for a place, then we need to have a collective effort. सबको साथ मिलकर जुड़कर काम करना पड़ेगा। अलग-अलग भटके तो फिर काम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। और हमारा ये जो रेडियो सबरंग का इनिशिएटिव है, ये भी एक कदम उस ओर ही है। हम लोग कुछ महिलाएं मिलके इस सेटअप को इनिशिएट करना चाह रही हैं। Wonderful. Wish each one of you the very best, and I hope you all succeed. Thank you so much. Last round, rapid fire round. Perfect. It'll be a very quick one. All right. Your favorite food? क्या खाना पसंद है? My favorite food is pizza. Okay. आपका favorite time And pass? here you go. My favorite time pass is reading. I always carry a book. Favorite place to visit? My favorite place to visit is Dharamsala. Wow. Mountains. Yeah. Your idol? My father. Fantastic. I guessed it. Your favorite movie? But you've said you don't watch many movies, but still. I have no. I've seen. देखिए मैं इसका जवाब ये है कि I have a 19-year-old son. So any movie that he makes me watch, I watch. So no problems in choosing which one to watch. No, उस जनरेशन ने जो दिखा दिया वो देख लिया। जी जी बिल्कुल I've बिल्कुल। seen the entire Harry Potter series. I've seen the Marvel
I would never understand it otherwise, but he's taken time off to explain me everything. I The think chronological order. इसके you बाद and I ये हुआ, are ये हुआ, sailing in ये this. हुआ. You and I are sailing in the same boat because my son is going to be 20 in November, and this is what exactly happens Wonderful. at home. Then you know. Yes, exactly. Your favorite actor or actresses? My favorite actor is John Abraham, and Indian favorite actress is. Wait, I don't have a favorite actress. Now you made me think. All of them are very good. All They of are them are good. all actresses are my favorites because they're women and they have more power. Sure, sure. Mine is Sushmita Sen. Yeah, she is a wonderful person. Yeah, yeah. What do you like the most in your dad? I think his courage and his conviction. Fantastic. We look up to him as well. What is the most that you like in our Prime Minister? I think he's a man of his words, which is so difficult to find these days. He does what he says. He delivers. And we are all lucky to have him as a Prime Minister. Absolutely. Absolutely. I agree. Great. मृणालिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ट्रैवलिंग के दौरान भी आपने हमारे लिए समय निकाला. आई एम श्योर द लिसनर्स विल बेनिफिट विद योर एक्सपीरियंस. Thank you so much for I joining us. hope to do, Thank and I you. hope Purna ho. Thank you. Thank you so much. See you. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.